कभी उनका साथ नहीं छोड़ते और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं परंतु उनका कभी साथ नहीं देते। अगर आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हैं तो आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते। इस जीवन में जब कोई आपके बारे में बुरा कहे तो परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि उनको आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं आता। जीवन में दो लोगों का होना बहुत जरूरी होता है, एक श्री कृष्ण जो ना लड़े फिर भी आपकी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी आपका साथ ना छोड़े। जैसे हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है, वैसे ही हमारे माँ और पिता का आशीर्वाद भी इन्हीं से एक है। मानव को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है परंतु वो पीसती बहुत ही बारीक है। आप करते वही हैं जो आप चाहते हैं, होता वही है जो श्री कृष्ण चाहते हैं। आप वही करो जो श्री कृष्ण चाहते हैं, फिर होगा वही जो आप चाहते हैं। पूरे विश्व में जुबान ही एक ऐसी वस्तु है जहाँ पर विष और अमृत दोनों एक साथ रहते हैं। अगर कोई मनुष्य शिक्षा से पहले अपने संस्कार, व्यापार से पहले अपना व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसकी जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आए। अच्छे और सच्चे रिश्ते न तो खरीदे जा सकते हैं और न ही उन्हें कोई उधार ले सकता है। रो पड़े श्री कृष्णा ने कहा, मैं तो सबकी सुनता हूँ पर मेरा कौन सुनता है। मनुष्य गलत कार्य करते समय बाएं दाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो मानव विजय और पराजय भावनाओं से परे होता है वह दूसरों की विजय में भी आनंद का अनुभव अवश्य करता है। कितनी भी कोशिश करो स्वार्थ से रिश्ते बनाने की, वो कभी नहीं बन पाते और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो वो कभी नहीं टूटते। जन्म लेने वाले के लिए मौत उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले व्यक्ति के लिए जन्म लेना, इसलिए जो अनिवार्य है उस पर कभी शोक मत करो। हमें कभी उस मनुष्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। पानी में रहने वाली मछली जंगल में कभी नहीं दौड़ सकती और जंगल का राजा शेर कभी पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए महत्व सभी को देना चाहिए। सब कष्ट और पीड़ा दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये हमारा संदेह है। असल में हकीकत यह है कि हम मन प्रसन्न रखें तो सब कष्ट और पीड़ा दूर हो जाएगी। विश्वास अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो वो अपनी कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब लोग हमेशा याद रखते हैं। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताते हैं तो यह आपका उत्तरदायित्व है कि आप अपने विचारों को सही साबित करके दिखाएं। चक्रव्यूह बनाने वाले सारे अपने ही लोग होते हैं। यह बात कल भी आज भी नहीं बदली और यह भी पक्का है कि फंस भी वही लोग जाते हैं। किसी की चूक को एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी मनुष्य पर भरोसा करके आप खुद बेवकूफ कभी मत बनो। मनुष्य कितना भी गौर वर्ण वाला क्यों ना हो परंतु उसकी छाया सदैव काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। उस व्यक्ति के लिए सभी परिस्थितियाँ अच्छी हैं जो अपने भीतर प्रसन्नता संभाल कर रखता है। कभी भी स्वयं पर अहंकार मत करना, पाषाण भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। मैं सभी प्राणी जीवों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं वो मेरे अंदर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। सबसे साथ इस तरह का व्यवहार करो कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास न कर सके। समय जैसा भी हो, अच्छा या बुरा एक दिन बदलता जरूर है। अपने अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत कार्य मत करो कि आपके बुरे वक्त में अपने लोग आपका साथ छोड़ दे। तुम्हारा क्या गया जो तुम अभी दुखी होते हो?
तुम क्या लेकर लाए थे जो तुमने अभी गुमा दिया? तुमने क्या निर्माण किया था जो अभी खत्म हो गया? न तुम कुछ लेकर आए जो लिया इसी संसार से लिया, जो दिया यही पर दिया, जो लिया भगवान से लिया, जो दिया भगवान को ही दिया। हमें कभी दंड नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें दंड देते हैं, इसलिए कर्म भी सोच समझकर ही कीजिए। यदि आप किसी के साथ दोस्ती नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ दुश्मनी भी नहीं करनी चाहिए। इस जीवन में नासमझ ज्ञानियों से कुछ भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी नासमझ से भी सब कुछ सीख लेते हैं। मनुष्य का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। हद से ज्यादा सीधे साधे स्वभाव वाला व्यक्ति होना भी ठीक नहीं, क्योंकि वन में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। अहंकार में तीनों गए, धन सुख शांति और वंश काम ना आए तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, आपके भी कई जन्म हो चुके हैं, ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना यह आपका आखिरी जन्म है। अच्छी तकदीर के लोग थोड़ा भी निकृष्ट होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी तकदीर के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भी भगवान का स्मरण और धन्यवाद अवश्य करते हैं। यदि आपको जिंदगी में लोकप्रिय होना है तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। जिस व्यक्ति को आपका मूल्य नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहे। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, वो अपने आप हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं, उन्हें करना पड़ता है। हमेशा सत्य वचन कहो, स्पष्ट उच्चार कहो, कभी कहो न सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए तुमसे कोई रूठ। मत करो अहंकार किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू जो अभी दे रहा है या पिछले जन्म का ऋण चुका रहा है। परिवर्तन इस प्रकृति का नियम है। अगर कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, परंतु कल वो किसी और का होगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य जो चाहे वो बन सकता है, परंतु उसे आत्मविश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करना होगा। अहंकार गर्व करने पर मनुष्य की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों भी ही चले जाते हैं। जिंदगी के इस युद्ध में स्वयं ही कृष्ण और स्वयं ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जिंदगी की महाभारत को लड़ना पड़ता है। जिंदगी को हमेशा खुश रहकर जियो, क्योंकि आप नहीं जानते कि कितनी जिंदगी बाकी है। मुझे क्या परवाह संसार क्या कहता है, मुझे ये पता है कि मेरा कृष्णा मुझे अपना कहता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आत्मा का अंतिम ध्येय परमात्मा में मिल जाना होता है। अगर आपको लगता है कि आप हर समय सही हैं, तो आप जीवन से कुछ नहीं सीखते हैं। मौन अच्छा ही है, परंतु जब आप पर अन्याय हो तब नहीं। दूसरों के साथ कभी ऐसा बर्ताव न करे जो आपको अपने लिए नापसंद हो। कथन इतना मधुर रखे कि कभी वापस लेना पड़े तो खुद को कड़वा न लगे। श्री कृष्णा कहते हैं, जिसको तुम अपना समझकर लीन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे कष्ट का कारण है। चुपके से आकर मेरे दिल में उतर जाते हो, सांसों में मेरी महक बनके बिखर जाते हो। कुछ यूं चला है तेरे प्रेम का जादू, सोते जागते तुम नजर आते हो कृष्णा। जब छू गया जब कभी ख्याल मुझे श्री कृष्ण का, दिल मेरा बहुत जोरों से धड़कता रहा। कल श्री कृष्ण का जिक्र छिड़ गया घर में और घर देर तक सुगंध महकता रहा। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का आदर्श न देना पड़े। भगवत गीता में लिखा है कि निराश मत होना, क्योंकि दुर्बल तेरा समय है, तू नहीं। स्वार्थ जीवन का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। इस पूरे संसार में असंख्य कीमती वस्तुओं के होने के बावजूद भी हर किसी व्यक्ति के जीवन में मित्रता का एक बहुत मूल्यवान रिश्ता होता है। स्मरण हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में तेरे मेरा ध्यान रहे। चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, मेरे होठों पे सदा तेरा नाम रहे। जिंदगी में आप चाहे जितनी अच्छी अच्छी किताब पढ़ ले,
कितने भी अच्छे अच्छे ध्वनि सुन ले, परंतु जब तक आप उनको अपने आचरण में नहीं अपनाते तब तक उनका कोई फायदा नहीं है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता है। हमेशा एक नई शुरुआत हमारी राह देख रही होती है। इस संसार में कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके श्री कृष्णा से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर श्री कृष्णा स्वयं आपको फल देता है। सीख की बातें तो सिर्फ खुद के लिए होती हैं, दूसरों को तो केवल सलाह ही दी जा सकती है। अगर आप खुद से नहीं हारे तो आपकी विजय निश्चित है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा।